तो 7.7 में ये तीन ही फॉर्मूला मेन है जिस पर क्वेश्चन रहेगा। तीनों फॉर्मेट में किसी पढ़ सकता है। फॉर्मूला प्रूफ करने नहीं के बराबर पूछता है। जैसे मान लो दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एग्जांपल दे रहे हैं, सॉल्व करना खुद से करना, ठीक है। x² + 2x + 5dx दिया गया है, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्पष्ट मालूम चल रहा है कि √a² x² + a² ये x² - a² के फॉर्म में लाइन बन जाएगा। तो इस फॉर्म में तभी आ पाएगा जब कंप्लीटिंग स्क्वायर में लगाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के x का स्क्वायर को x का स्क्वायर कहेंगे, +2 अपने मन से देंगे। जहां a है वहां x हो गया, जहां b है वहां क्या 2 आ जाए। एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 1 को माइनस करेंगे, 5 उधर रहेंगे। ये तीनों मिलकर क्या बन गया, ये तीनों मिलकर के बन गया आपका x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 + 5 कितना +4 को 2 का सूत्र करेंगे। ये पूरा x हो गया, ये पूरा a बन जाएगा। x² + a वाला स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगा देंगे इसको। जहां जहां x है वहीं आ जाएगा, जहां जहां a है वहां 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसको लगा देंगे, बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये तीन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसको बनाना है। यहाँ पर एक और देते हैं आपको, सॉल्व कर लोगे इसको। तीनों फॉर्मूला है। अब मान लो इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ तुम्हारे पास √3 - 2x - x² dx। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को किस पर सेट करेंगे, √। जब भी x² का माइनस हो या कुछ भी हो तो उसको मैं बाहर कॉस्ट निकाल लोगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, x² प्लस कितना आएगा 2x - 3 आएगा। माइनस कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा x² को बोलो फिर x का स्क्वायर कहेंगे +2 इंटू जहां a है वहां पर x, जहां b है वहां क्या देंगे 1 देंगे। 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब क्या किया हम लोग तीनों से माइनस कॉमन निकाले। माइनस कब कॉमन निकालना है, जब x² के आगे माइनस होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में आ गया। बाहर में कौन है dx, अंदर रूट माइनस ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर -3 - 1 -4 -3 - 1 -4 को -2 का स्क्वायर करेंगे। बाहर में कौन है dx, क्या इसको बिल्कुल लिख सकते हो अंडर रूट कितना माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2 का स्क्वायर माइनस कितना x + 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a, ये क्या है बन जाएगा, मतलब फॉर्मूला नंबर हट पे आ जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ सेट करना है, सेट करना है किस फॉर्मूला पर सेट कर रहा है उसी को अप्लाई कर देना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा फिर। चलिए हम इसका प्रूफ दिखा देते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। इसको प्रूफ करने के सिंपल है कि आपको मानना पड़ेगा 1 इंटू इतना, मतलब यू मान लोगे इसको मान लोगे, फिर मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन, उसके बाद बना लोगे, इसे बना देते हैं। कर लो आराम से इसको भाई, कुछ भी 7.7 है, इतना ही 7.7 ले लिया। इसी तरह सॉल्व करना है सिर्फ उसको फॉर्म में लाने के बाद। एक और दे रहे हैं, जैसे मान लो तुमको इंटीग्रेट करना है √1 + x² / 9 को। सिंपल ये भी है, देखो √1 को 1 का स्क्वायर कहेंगे, x² 9 को x/3 का स्क्वायर कहेंगे। a हो गया e x हो गया, लेकिन x का मतलब e हो गया ये x, a और x कौन हो गया इस पर आ गया a² + x का स्क्वायर नहीं, इसको अरेंज कर लोगे, मतलब इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, √x/3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, इसको इतना कर सकते हो। तो ये आपका हो गया x² + a², x² + a² का फॉर्मूला है, सेट कर देंगे इस पर। बस लास्ट में क्या करोगे कि x का कोएफिशिएंट क्या 1/3 है ना, तो लास्ट में सब कुछ सॉल्व करने के बाद डिवाइड बाय कितना 1/3 करोगे और 1/3 ऊपर जाएगा, दिन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब भी x का कोएफिशिएंट हो उस पर सोल्व कर लेंगे। ये मतलब पूरा हो गया आपका x, पूरा हो गया a, x का कोएफिशिएंट 1/3 है। सब कुछ फॉर्मूला पर सेट करने के बाद नीचे में डिवाइड करोगे 1/3 से, 3 ऊपर जाएगा तो बस बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। 7.7 में इतना ही है, इसको ध्यान रखिएगा। 7.8 रिमूव हट चुका है, वो नहीं पढ़ना आपको, 7.8 रिमूव कर दिया गया है। 7.9 भी सबका पढ़ा हुआ है,
खाली बस एक बार उसको सिखा देते हैं हम क्या करना है। 7.8 हट चुका है, इसका लिमिट का सम रिमूव कर दिया गया, इसको छोड़ दिए सीरीज आए नहीं। देखो 7.9 में क्या करना शुरू हो गया सर, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ तुम्हारे पास, सपोज करो कि देते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी सिंपल देते हैं x प्लस 1 dx है माइनस 1 से 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ सपोज को दिया हुआ है x e x स्क्वायर dx 0 से 1, सब तुमको पढ़ा हुआ, सिर्फ लिमिट यहाँ दिया होता है 7.6 तक जो कुछ पढ़े हो ना, बस सेम वही चीज मिलेगा आपको, उसके बाद सिर्फ लिमिट दिया रहेगा, लिमिट का टेंशन लेने काम नहीं, इसको सॉल्व कीजिए पहले। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा 1 dx का, x होगा लिमिट कहाँ से कहाँ माइनस 1 से, सॉल्व कर लेंगे। अपर लिमिट पुट करो कितना आएगा, पहले 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 होगा माइनस, फिर माइनस 1 पुट करोगे माइनस 1 का स्क्वायर भी 1/2 माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे इसको, जो आएगा वो कैंसिल होगा। ठीक है, मतलब जैसा इंटीग्रेट पहले करते थे वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट से पुट करना है। इस वाले में तो सिखाना पड़ेगा, देखो यहाँ x स्क्वायर को t मानेंगे तो ये मेकअप कर जाएगा ना, इस वाले में तो सीखना पड़ेगा आपको, लेट x स्क्वायर को t मानेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा 2x, दैट मींस dt बाय 2 इक्वल टू x dx का होगा, x dx 2 को नीचे क्यों कर, 2 को नीचे इसलिए कर क्योंकि यहाँ 2 कहीं नहीं है, x को मेकअप कर लिया कौन, x dx की जगह पे क्या आ गया, बोलो x dx के जगह पे क्या आ गया dt बाय 2, बाहर निकल गया, और यहाँ e की पावर कितना हो गया, ये t हो गया ना, लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट अब चेंज हो जाएगा क्योंकि तुमने यहाँ पर माना है ना फंक्शन t ना, जब t मानोगे लिमिट को उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, तो x का मान जब 0 पुट करोगे तो t का मान 0 आएगा, x का मान जब 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर t का मान 1 ही आएगा ना। अब सॉल्व कर लेंगे, et का इंटीग्रेशन क्या होगा, et होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 1, 1/2 बाहर रहेगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो e पे पावर कितना 1 हो गया ना, माइनस e पे पावर 0, तो e पे पावर 0 का मान कितना होगा, e पे पावर 0 का मान 1 होगा, मतलब आंसर 1/2 इनटू e माइनस 1 आंसर हो गया। ठीक है, जब भी आप 7.6 तक जो कुछ पढ़े सब कुछ सेम मिलेगा आपको, उसके बाद 7.9 में 7.10 सब कुछ सेम मिलेगा, सिर्फ इतना ही करना है कि जब आप किसी फंक्शन को t मान रहे हैं उसको मेकअप करने वाला वहां होना चाहिए। दूसरी बात, लिमिट को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, फिर इसके अकॉर्डिंग x का मान 0 पुट करेंगे t का मान क्या 0 आएगा, x का मान 1 पुट करेंगे t का मान क्या 1 आएगा, सॉल्व कर देंगे। लिमिट को चेंज करने, हाँ भले ही सेम आ गया, कहीं कहीं डिफरेंट भी आएगा, ये डिफरेंट आएगा जब इसको तुम मानोगे तो सॉल्व कर लेंगे। इस तरह आपका ये भी 7.9 भी पूर्ण रूप से बन जाएगा, कहीं दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं है, ये लगता होगा 7.9 भी सब कर लोगे ना, सिर्फ लिमिट पुट करना है, जब भी t मानोगे लिमिट चेंज भी करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगा। देखो एक और दिखाते हैं 7.10 भी से रिसीव बेस्ड है, मान लो इंटीग्रेट करना तुमको है sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx 0 से π/2, बोलो किसको t माने, अगर cos x को t मानेंगे, लेट cos x को अगर t मानेंगे तो dt बाय dx, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, कर लिया है, माइनस को साइड कर दी ताकि माइनस के कारण डिस्टरबेंस नहीं हो उसको लाने में, माइनस साइड कर दिए, बट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मतलब -1 कर दीजिए, कितना आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया dt, आगे माइनस भी है ना, बाहर निकल गया बाय 1 प्लस क्या माना इसको, t माना इसको, t का स्क्वायर, लिमिट चेंज कीजिए, x का मान जब 0 t का मान 1 आएगा, x का मान जब 0 तो cos 0 का मान 1 आएगा ना, x का मान जब 90 cos 90 का मान 0 आएगा, ठीक है, माइनस बाहर रहेगा। चलो बोलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या पड़ेगा, tan इनवर्स t, कहां से कहां है लिमिट 1 से 0, अपर लिमिट पहले पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करो कितना आएगा t tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, मतलब लिमिट को चेंज करना है जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो। इसमें एक और बढ़िया क्वेश्चन भी, मान लो इंटीग्रेट करना है आपको 1/3 से 1, इंटीग्रेट करना किसको है x माइनस एक्स क्यूब 1/3, नीचे में क्या है x के पावर 4 dx
इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ध्यान से दीजिएगा इस पर भी, सिंपल है ये भी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोलो किसको फंक्शन को टी माने, पहले तो आपको देखना है कि x पे पावर यहाँ 4 नीचे है, तो हम लोग x पे पावर 3 कॉमन निकाल लेंगे। x पे पावर 3 कॉमन दो में यहाँ फिर भी कॉमन निकाल रहे हैं, x पे पावर 3 कॉमन निकालेंगे तो ये 1/x का पावर कितना बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा ना, तब ना गुणा करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया, पावर कितना है 1/3, नीचे में क्या है पावर 4 dx, लिमिट कहां से कहां 1/3 से 1, बोलो x पे पावर 3 को गुणा करो 1/3 से, तो कटने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का स्क्वायर माइनस 1 पे पावर 1/3 बाय x पे पावर 4 dx, लिमिट कहां से कहां 1/3 से 1, एक x कट जाएगा, एक x कटने के बाद क्या बचेगा, एक x कट जाएगा तो बिल्कुल x³ बचेगा dx। अब लिमिट अभी भी 1/3 से 1 ही होगा, जब तक कि तुम सपोज नहीं करोगे t, तब तक वही लिमिट चलेगा। चलिए अब देखो, अब हम लोग को t मानना पड़ेगा, जो उसको t मानेंगे ये बिल्कुल नेगेटिव करने वाला है। मान लो कि हमने 1/x² माइनस 1 को t मान लिया, तो बोलो dt/dx क्या आएगा, 1/2 इसको x पे पावर -2 का होगा, x पे पावर n का होगा क्या पड़ेगा, n x पे पावर n का n डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्या, n बराबर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, n होगा नीचे में n x n - 1 होगा। ये पूरा को आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, x पे पावर -2 - 1 = t, डिफरेंशिएट करोगे dt/dx निकालोगे तो x पे पावर n है, ये n x n - 1 दैट मींस कितना आया ये -2/x³ आ गया ना, ये नीचे आएगा तो 1 का 0 हट गया, क्या x³ मेकअप कर जाएगा, कब, जब आप माइनस को 2 को साइड कर लेंगे तो dx/x³ होगा, नहीं होगा, dx/x³ नीचे आ गया, dx/x³ की जगह पर क्या पुट कर देंगे, dx/x³ की जगह पर पुट कर सकते हो कितना, ये t माना है इसको, t पे पावर 1/3 dt/-2 नीचे आ गया, लिमिट कहां से कहां, x का मान पुट करेंगे 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 ऊपर गया, 9 - 1 8, ठीक है, x का मान 1 1/1 1 - 1 0, ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको, हो गया, ठीक है। मैं सपोज इसी तरह से करना है t को, ताकि उसको डिफरेंशिएट करने पर वो टर्म आ सके जो बचा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। ये सब आपका 7 पॉइंट ये था 10 का था, ध्यान दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखोगे। सेवन पॉइंट 11 तक हम पढ़े हो कि नहीं, पढ़ा है, प्रॉपर्टी वाला था, प्रॉपर्टी का ध्यान रखोगे, उसको एक बार शॉर्ट करो, बेकार हर बात तो कुछ नहीं था, क्या हुआ, चलो फिर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, इस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन पे काम कर देंगे, बशर्ते कि आपको उसका रूल ध्यान रखना होगा। इसमें कम से कम शुरुआत का 4 रूल और ध्यान रखिएगा, बाकी ध्यान नहीं कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे पहला प्रॉपर्टी नॉट माना गया तो P0, फर्स्ट ये है कि अगर लिमिट a से b f(x) dx दिया गया है तो इसको लिख सकते हो लिमिट a से b f(t) dt, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है फिर P1 लिमिट a से b f(x) dx दिया गया है, इसको लिख सकते हो माइनस b से a f(x) dx। तीसरी प्रॉपर्टी जिसको P2 कहते हैं वो है कि अगर a से b f(x) dx दिया गया है तो इसको a से c f(x) dx प्लस c से a नहीं c से b
एफ एक्स डी एक्स कहेंगे। क्या मतलब समझाएंगे इसको, थोड़ा वेट कीजिए। फिर प्रॉपर्टी 3 है P3, एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया ये। वो ये है कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको प्रॉपर्टी P4 कह रहे हैं, और नंबर 5 है वो 0 से a एफ एक्स डी एक्स दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रॉपर्टी है जो ये लिख रहा हूं मैं, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इतनी प्रॉपर्टी को कम से कम ध्यान रखिएगा। और 2 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव किया सकता है, लेकिन इस बार चांस नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आएगा, सीबीएसई में हटा दिया गया है ना। ग्रुप में आपको सैंपल क्वेश्चन भेजे हैं ना, पर बेस्ट वैसा ही पैटर्न रहेगा इसका एग्जाम में। सब मिला के 14 क्वेश्चन रहेगा, उसी ऑर्डर करना अच्छे से। अच्छा देखिए एनालिसिस, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, वेरिएबल ऑफ फंक्शन को चेंज करोगे तो लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मान दिया हुआ है sin x dx कहां 0 से π/2, इसको आप बिल्कुल लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sin t या sin u या sin v 0 से π/2। सही है, ठीक है। इस फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दिया ना, फिर भी लिमिट पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस वेरिएबल x को पूरा जहां जहां x सब जगह t कर दोगे, या जहां जहां x वहां u भी कर दोगे तो भी क्या है, सही है, ठीक है। मान लो यहाँ पर था आपके पास x sin x, यहाँ क्या होता है u sin u, तो भी सही है। मैं जहां जहां वेरिएबल उसको चेंज करना है दूसरे वेरिएबल से तो लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पहला प्रॉपर्टी कहता है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि अगर तुम्हारे पास 0 से यहाँ पर π/2 x sin x dx है ना, अगर यहाँ माइनस लिमिट, अगर तुम लिमिट को इंटरचेंज करो, मतलब लिमिट क्या कर रहे हो, माइनस π/2 0 कर रहे हो, तो आगे क्या लेगा माइनस साइन। लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो इंटीग्रल, जिस इंटीग्रांड जो आप कर रहे हैं उसको नेगेटिव करना बस। तो a से b अगर दिया हुआ कहीं पे इस तरह से तो यहाँ पे करना। मान लो इसके पिछला क्वेश्चन में सपोज को दिया हुआ था आपके पास 1/3 से 0, ठीक है, ये प्लस में मान लो दिया हुआ है x dx। अगर तुम इसको लिख रहे हो कितना 0 से 1/3, आगे में क्या हो जाएगा माइनस x, ठीक है, यहाँ लगा माइनस, यहाँ प्लस, उल्टा हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 यही कहता है, कोई खास इसका यूज नहीं है, लेकिन प्रूफ करने में कहीं यूज आएगा इसका, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 में P2 में क्या कर रहा है, P2 में कर रहा है कि मान लो कि ये फंक्शन का ग्राफ था, सपोज कीजिए ये a है और ये क्या है b, इसके बीच एक थर्ड पॉइंट क्या आ गया c। अभी आप निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन कहां से कहां, a से b, तो ये पूरा निकाल रहे हैं एरिया का, ठीक है। इसको तोड़ दिए दो भाग में, a से c और फिर c से b, a से c है ना, फिर c से b, इसमें एक बार इस एरिया निकालेंगे प्लस फिर इसको निकालेंगे, तो दोनों के अलग अलग एरिया में निकाल के जोड़ देंगे, मिल जाएगा आपको a से b, ठीक है। तो a से b निकालना है ना, तो पहले a से c निकालें प्लस फिर c से सॉल्व कर लेंगे, इसको बन जाएगा ना। प्रॉपर्टी 4 देखिए, प्रॉपर्टी 4 कहता है कि अगर जब भी a से b लिमिट दिया गया है, इसको खास करके तब यूज करते हैं, शुरू से बोल रहे हैं, जब दोनों को जोड़ने पर खास करके π/2 आए। इस प्रॉपर्टी का यूज तभी करना है मेनली जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया, π/2 आया। ये आपको शॉर्टकट बोल दिए हम। अधिकतर एंगल वाले लिमिट में, जब भी लिमिट एंगल में रहेगा ना, तो उस क्वेश्चन में जब भी दोनों एंगल को जो मान लो यहाँ दिया हुआ है π/6 और दिया π/3, ये a और b है ना, दोनों को जोड़ोगे तब आएगा ना, मतलब ये प्रॉपर्टी यूज करके ही उपमान बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर कहता है कि इस प्रॉपर्टी का यूज तब करना है जब 0 से π/2 रहेगा, तो यहाँ π/2 रहेगा तभी इसको मोस्ट ऑफ द केस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 से a रहेगा तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। एग्जांपल देंगे आपको भी हम, तो अपने आप ध्यान, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर्टी हो गया ना, ये 5 प्रॉपर्टी को मैं ध्यान रखिएगा। और एक ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पढ़े में क्या होता है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में क्या कहता है सुन लोगे। अगर मान लिया जाए f(x) इक्वल टू आप -x पुट कर रहे हैं, x जहां वहां पर क्या पुट किया, -x पुट किया, और रिजल्ट प्लस में ही मिल रहा है, तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। एज फॉर एग्जांपल मान लो f(x) इक्वल टू तुम्हारे पास दिया गया है cos x, ठीक है, और जहां x है वहां क्या पुट किया मैंने, -x पुट कर दिया। cos कितना हो गया, -x, cos -x का मान कितना होगा, cos x प्राइम। इसका मतलब f - x का मान कितना आ गया, f - x का मान cos x क्या है fx,
नेगेटिव पुट किया मैंने, बट आंसर आया पॉजिटिव में ना, इसका वजह से फंक्शन को कहा इवन फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, वही अगर ऑड फंक्शन की बात करें, ऑड वाले में क्या होगा, f का मान x का मान माइनस में पुट करेंगे तो आंसर माइनस बाहर निकल जाएगा उसका, उसे कहते हैं कि हम लोग ऑड फंक्शन। दोनों फंक्शन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन वाले केस में लिमिट माइनस a से a है, दोनों सेम है, बट एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस a से a dx को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a fx dx। 2 इंटू क्यों किया इसको, क्योंकि आप जानते हैं माइनस a से a है, जीरो वन, हाफ पार्ट ये हाफ पार्ट ये, दोनों पार्ट ये पॉजिटिव रहेगा तो दोनों को डबल कर देंगे, इसको निकाल। ठीक है, उस तरह से अगर इवन रहेगा और ऑड रहेगा, ऑड फंक्शन वाले केस में माइनस a से a fx dx को बिल्कुल कहोगे सिर्फ कितना, जीरो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जीरो का लगता है। ठीक है, माइनस a से a है ना, माइनस a से a, यहां तो प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस हो गया ना, ये प्लस और माइनस सॉल्व करोगे जीरो आएगा ना, यहां पे क्या था, माइनस के लिए प्लस था, प्लस 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 2 प्लस हो गया। ठीक है, ये बस प्रॉपर्टी आपका खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा, लेकिन ज्यादा चांस इसका नहीं आने का इस बार है, एमसीक्यू नहीं पूछेगा सीधे। ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा, देखिए फर्स्ट में बस ये प्रॉपर्टी में जितना लिखा है उसको ध्यान रखोगे। मॉड का जब भी क्वेश्चन रहे इंटीग्रेट करना तो क्या करना है, आपको देखना है पहले ये है कि मॉड के अंदर का टर्म जो है, मॉड के अंदर जो कुछ टर्म है तो उसको सबसे पहले इक्वल करना 0 के, x कहां निकल जाएगा इससे 5, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन क्या ड्रॉ करना है, एक इंट पर 2, एक इंट पर 8, बीच में जो आएगा वो 5। ठीक है, 2 भाग बढ़ गया, एक भाग ये एक भाग ये। ठीक है, 2 और 5 के बीच कोई मान लो, 2 और 5 बीच क्या लेंगे, 3 आएगा, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 4.1 लेंगे, कुछ भी 2 और 5 के बीच कोई भी एक पॉइंट लो, 4 लिए मान लो, 4 यहाँ पुट करेंगे, 4 में 5 गया, माइनस एक नेगेटिव माइनस, ये ब्रांच नेगेटिव का हो गया। 5 से 8 के बीच कोई पॉइंट लो, 6 लेंगे मान लो, 6 लिए, 6 में 5 एक पॉजिटिव आएगा, कोई पॉइंट सा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड हट जाएगा, मॉड हटेगा, लिमिट 2 से 5 आएगा, और एक लिमिट कहां से कहां आएगा, एक लिमिट आएगा आपका 5 से 8। ठीक है, इसमें माइनस आया था, आगे माइनस दोगे, बाहर में ये मॉड हट जाएगा, ब्रैकेट यूज करोगे x -1, ये प्लस पॉइंट है तो प्लस मतलब सिर्फ प्लस ही रहा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मींस जो मॉड के अंदर का पार्ट है उसको इक्वल करना है 0 पे, x का मान निकालना है, x का मान पुट करना है उस दो लिमिट के बीच नंबर लाइन पर, उसके बीच कोई एक पॉइंट लोगे अपने मन से, 3 4 कुछ भी आएगा लोगे, उसको यहां पुट करोगे, 3 में 5 गया, -2 नेगेटिव आया, मींस ये ब्रांच नेगेटिव का, 5 और 8 के बीच एक पॉइंट लिए, 6 या 7 कुछ लेंगे, 7 में 5 है 2 पॉजिटिव आया, ये ब्रांच पॉजिटिव, ये ब्रांच नेगेटिव, ये ब्रांच कहां से कहां, 2 से 5 है, ब्रांच नेगेटिव है, माइनस दिया आगे में, मोड हट जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा सिंपल, यहां ये मोड हटेगा, प्लस का ब्रांच है प्लस दिए, कुछ नहीं प्लस ही यहां पर मोड सॉल्व कर लेंगे इसको। मॉड को रिमूव करने का तरीका यही है, वही हम यहां भी कर लेंगे ना, यहां लिखा है x - 1 का मान इक्वल टू 0, x का मान क्या आएगा 1, नंबर लाइन लिमिट कहां 0 से 4, बीच में 1 आया, 0 से 1 के बीच कोई पॉइंट 1/2 लेंगे, 1/2 पुट करो, 1/2 माइनस नेगेटिव में आएगा, माइनस में 1 और 4 के बीच कोई पॉइंट 2 में गए पॉजिटिव आया, मतलब बस ऐसे यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो x³ माइनस x इक्वल टू 0 करेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो उसका माइनस बनाएगा, फिर x इंटू क्या है x प्लस 1 इंटू x माइनस बनाएगा, x का एक मान 0, x का एक मान -1, एक मान 1 आएगा, x के 3 मान और नंबर लाइन कहां से कहां, -1 से 2, -1 के पहले से ही है 0, और कौन आएगा 1, यहां 3 ब्रांच बन गया, इसके भी चेक करेंगे, इसके भी चेक करेंगे, इसके भी, ठीक है, कोई पॉइंट लेकर बारी पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव, प्लस तो प्लस, ठीक है, और कर लोगे। मॉड को रिमूव करने का तरीका है, इसको ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन एकदम गारंटी है कि ये आपका 3rd नंबर आ सकता है। फर्स्ट तो 0 होगा, इवन रहे तो 0 नहीं होगा, इवन कब समझेंगे जब नेगेटिव पुट करने पर पॉजिटिव आएगा, और तब समझेंगे जब नेगेटिव आएगा। चलो एक और क्वेश्चन है, इसे मान लो दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 sin the power 4x by sin the power 4x plus cos the power 4x dx। देखिए सबसे पहले मान लेंगे इसको,
आई मान लिया। चलिए जीरो से है ना, जीरो से कहा था आपको जब भी है 90 जरूरी है कि आपको लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी कौन सा P5 था ना, P4 था, P4 था यूजिंग P4 में क्या था आई पे मान लिया इसको, जीरो से a है ना, जीरो से a क्या होता है a माइनस एक्स, हाँ है ना, जीरो से जब a रहेगा f(x) dx तो इसको लिखना है जीरो से a f a माइनस एक्स dx, a माइनस एक्स दैट मींस कितना हो गया साइन पे पावर 4, a मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय साइन पे पावर 4, a मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पे पावर 4, a मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। सही है, इसको इक्वेशन 1 मानकर स्टॉप कर दिए। इस पे आइए फिर i को i छोड़ेंगे, जीरो से a साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा होगा, पावर 4 रह गया ना, नीचे भी क्या होगा साइन 90 माइनस cos होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन को आगे कर लिए, तो इसको आगे कर लिए और इसका पीछे कर लिए, कोई दिक्कत उससे नहीं पड़ेगा किसी को। पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, क्या माने इसको हम लोग, इसको माने हैं इक्वेशन, क्या माने इसको इक्वेशन 2। अगर दोनों को जोड़ देंगे 1 और 2 को, 1 और 2 ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, वही होगा, इसका एलसीएम वही होगा, नीचे वही है, ऊपर क्या बनेगा साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4, ऊपर नीचे कट जाएगा ना, कटवाने के लिए इसको सब लिमिट यूज किया गया, कट जाएगा i प्लस i कितना हो गया 2i, इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया ये, तो ये कट गया इससे बचा dx, सॉल्व कर लेंगे इसको, i का मतलब 2i dx का x, लिमिट कहां से कहां है 0 से 90, 2i अपर लिमिट टू कितना आएगा 90 माइनस 0, 90 माइनस 0 क्या होगा 90 ही होगा, 2 नीचे आएगा पाई बाय कितना होगा 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कितनी होगा फिर बन जाएगा।